हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है JR चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें लाइफ साइंसेज में, उन्हें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कुछ आपको बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। डू रेफर टू दीज बुक्स। लेट्स कम टू द पॉइंट. The first unit in your syllabus is molecules and their interaction relevant to biology. अब ये पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है और बायोकेमिस्ट्री के लिए जिसको बाइबल माना जाता है बुक को, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स, जिसको लेनिंजर हम कहते हैं। इस बुक में बहुत अच्छे से सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर बायोकेमिस्ट्री रेफर टू लेनिंजर. कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल बायोलॉजी का ये पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स और जो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस तरह की जो नॉर्मल एनाटॉमी वाला पार्ट है सेल का, वो इसमें है कोर्स के अंदर. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स विल सफाइस फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट. द नेक्स्ट यूनिट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये यूनिट है और इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सभी जो भी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन वाले जो मेथड्स हैं वो आपके आ जाते हैं. इन सभी को आप कवर कर सकते हो इस वाले पर्टिकुलर बुक से, विच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉटसन एट ऑल. और इसके अलावा मुझे एक और बुक है जो काफ़ी पसंद है, दैट इज़ द सेल बाय कूपर. इसको भी आप रेफर कर सकते हैं. दोनों बुक्स में आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. Coming to the next unit, that is cell communication and cell signaling. Again cell biology का थोड़ा पार्ट है इसमें और इसको भी, इसके लिए भी आप रेफर कर सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स. और इसी यूनिट की लास्ट पार्ट में थोड़ा सा इम्यूनो का पार्ट है. इम्यूनोलॉजी वाला जो पार्ट है आप वो QB से कवर कर सकते हैं. वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा रेलिवेंट टू योर टॉपिक. नाउ इम्यूनोलॉजी बहुत ज़्यादा डेप्थ में और बहुत ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में. इसके लिए आप लोग जो पाथ फाइंडर की एक नॉर्मल बुक आती है उससे भी इम्यूनो वाला पार्ट जो है कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट इज़ द बेस्ट बुक. हमेशा इसी को रेफर करना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में काफ़ी डेप्थ तक जो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और जो जीन्स का एक्सप्रेशन है, mRNAs, इन सब का बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में. इसके लिए गिलबर्ट को ही रेफर करें. अब चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट पे, दैट इज सिस्टम फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के लिए टियाज एंड जिगर इज द बेस्ट बुक, जिसके अंदर अच्छे से आपको सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट हार्मोन्स और उसका जो भी डिटेल है सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी. इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं SS रस्तोगी या फिर CC चैटर्जी. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी. जेनेटिक्स के लिए पर्टिकुलरली आप या तो क्लग्स एंड कमिंग्स की बुक्स आती है, बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर रसेल की बुक आती है. इन दोनों में से कोई सी भी बुक आप देख सकते हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लग्स एंड कमिंग्स में ज़्यादा अच्छे दिए हैं और कुछ हैं जो कि रसेल में ज़्यादा अच्छे दिए हैं. डिपेंडिंग आपको जो भी टॉपिक जिससे समझ में आ रहा है, इन दोनों ही बुक्स को आप देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ये एक पर्टिकुलर यूनिट है जो अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत वास्ट यूनिट बन जाती है. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सफाइस रहेगा दैट विल बी पाथ फाइंडर. पाथ फाइंडर की जो बुक आती है फॉर रेफरेंस ऑफ CSIR नेट लाइफ साइंसेज, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से प्रिसाइजली दिया हुआ है जितना आपको रिक्वायर्ड होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहीं से आप इस पर्टिकुलर यूनिट को कवर कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. इकोलॉजी आप देख सकते हैं PD शर्मा से, जिसमें आपको बेसिक मिल जाएगा. और इसके अलावा कैम्बेल भी आप देख सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे से आपको सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर. इसके लिए वीरबाला रस्तोगी आप देख सकते हैं. और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरनेट से थोड़ा देख लेना चाहिए अगर आपको नहीं मिलता है किसी भी और बुक में. इंटरनेट इज़ द सोर्स. और इसके अलावा पाथ फाइंडर की बुक है, उसमें अगर कोई टॉपिक आपको इन बुक्स में नहीं मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली पाथ फाइंडर या फिर एरिहन पब्लिकेशंस की एक रेफरेंस बुक आती है फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज. इन दोनों में से कोई भी एक को चूज़ कर लीजिए, दोनों मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी एक मंगवा लीजिए. वो आपके जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर उसमें से कुछ भी रह जाता है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अप्लाइड बायोलॉजी.
इसके अंदर बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन और जीनोमिक्स बाय सैंडी बी प्रिमरोज, इसके अंदर सभी तरह के जो भी मेथडोलॉजीज हैं वो सभी अच्छे से दी हुई हैं, जो कि आप इस बुक से कवर कर सकते हैं फॉर अप्लाइड बायोलॉजी। एंड द लास्ट यूनिट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, सो इसमें टेक्निक्स हैं। सो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय विल्सन एंड वॉकर, इसके अंदर आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगा। इसके अलावा पाथ फाइंडर की भी एक और थर्ड बुक आती है, जिसके अंदर आपको ये जो यूनिट नंबर 12 और 13 के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मिल जाएंगे। सो ये वाली बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर पाथ फाइंडर को देखूँ तो उसके अंदर 3 बुक्स आती हैं, और एरिहन पब्लिकेशंस अगर आप रेफर करना चाहें तो वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से कोई एक बुक, इन बुक्स को रेफर करते हुए साइड बाय साइड उन बुक्स को भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है इन बुक्स में तो आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। सो इस तरह से आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले जून 2025 CSIR नेट लाइफ साइंसेज की या दिसंबर 2025 वाले एग्जाम की, तो आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर करवा रखे हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स अगर आप हमारे साथ करना चाहें तो JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इस चैनल पे नए जो वीडियोस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम, इसको QR स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस कमिंग एग्जामिनेशन एंड आई होप यू विल परफॉर्म योर बेस्ट।